हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज आपका पहला 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, जिसमें आपके जो 45 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर से पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल है। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। और साइंस जो है ना, वो थोड़ा सा कठिन आ रहा है। देखते हैं साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, साथ में जीके जीएस के क्वेश्चन भी करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ग्रुप डी का एनालिसिस रोजाना सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आपसे जियोग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में कि पेरियार नदी ये किस राज्य से होकर बहती है। पेरियार नदी ये आपका केरल राज्य से होकर बहती है। तो केरल अगर आपने किया था इसका आंसर, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन था कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है V = IR। अब देखिए दोस्तों, V = IR में V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था ये पूछा था। तो आपको बता दूं, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो किस जगह पर बने हैं, किसकी जगह किसको उन्होंने रिप्लेस किया है, ये आपसे पूछा था। तो आपको पता होगा वी अनंत नागेश्वरन ये वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, केवी सुब्रमण्यम की जगह इन्होंने ली है। सुब्रमण्यम ने इस पद पर 3 साल रहने के बाद 17 दिसंबर 2021 को इस्तीफा दिया है। इससे पहले नागेश्वरन पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अष्टकालिक सदस्य थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पूछा था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे इसका मॉडल पूछा था, तो वो भी आपको बता दूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये केरल में पाए जाते हैं। और कैंडिडेट्स बोल रहे थे केरल ऑप्शन में था, तो केरल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, मैसूर के पठार, कुर्ग तथा अंडमान के द्वीपों में मिलते हैं। आज वाले में ऑप्शन में केरल था, इसलिए केरल आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है आपस में बराबर होता है, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो यौगिक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उस देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो प्रकाश संश्लेषण की जो है ना अभिक्रिया को संतुलित करना था, ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए उसमें अभिक्रिया को संतुलित करना पूछा था, तो यहाँ पे जो ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ना, इसको संतुलित करके दिखाया गया है। तो अगर आपने ये किया है ना ऑप्शन में, तो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था साइंस का, Fe2O3 के विघटन के बाद जो उत्पाद बनता है वो आपसे पूछा था। 2Fe2O3 के बाद जो है ना 4Fe3 + 3O2 ये उत्पाद बनता है। तो 4Fe3 + 3O2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, न्यूलैंड तालिका में पहला और अंतिम तत्व पूछा था। कुछ बोल रहे थे अंतिम तत्व पूछा था। अगर अंतिम पूछा था तो न्यूलैंड की तालिका में अंतिम तत्व थोरियम है और पहला है हाइड्रोजन। टोटल कितने हैं न्यूलैंड तालिका के अनुसार? 56 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलेगा। जिप्सम CaSO4 2H2O को जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaSO4 ½ H2O + 3/2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में ये वाला आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिनेमा पर्दे पर
कैसा प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक व उल्टा आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो है ना त्रिज्या जो है वो बढ़ती है और संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ता है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी और संयोजी का इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ेगी, ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन था, बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है और ये पतला और लंबा होता है अत्यधिक प्रतिरोध हेतु, तो यहाँ पे अत्यधिक प्रतिरोध आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन श्वास नली को ढहने से रोकता है? देखिए, श्वास नली को ढहने से जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ये ढहने से रोकता है श्वास नली को, तो जो कार्टिलेज वाला ऑप्शन था ना वो आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा था, तो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, जैसे विटामिन ए का रेटिनोल होता है, तो यहाँ पे कैल्सीफेरोल आपको करेक्ट करना था। एक आया था, जल्लीकट्टू भारत के किस राज्य का पारंपरिक बैल उत्सव है? जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का है, वैसे आपको कर्नाटक भी ऑप्शन में मिल जाता है कभी कभी, आज वाले में तमिलनाडु था तो तमिलनाडु आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट आया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कुछ बोल रहे थे ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र पूछा था। देखिए, अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा था सूत्र तो हो जाएगा MgOH2, और अगर आपसे ऑयल ऑफ विट्रियोल का पूछा था ना तो इसका हो जाएगा H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो मैंने आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ऑयल ऑफ विट्रियोल दोनों के रासायनिक सूत्र बता दिए हैं, दोनों में से कौन सा आया था कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था, रक्त के थक्के जमने से संबंधित कौन सा विटामिन है? रक्त के थक्के जमने से संबंधित विटामिन है विटामिन के, तो विटामिन के आपका राइट आंसर था। एक आया था, एलिसा परीक्षण जो कि एड्स के लिए किया जाता है, इसमें आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। एलिसा परीक्षण होता है एड्स के लिए, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स में जो HIV वायरस होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए उसका नाम है एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। एक क्वेश्चन आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध किस मॉडल से है? तो इसका संबंध है हेराल्ड डोमर मॉडल से। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बोल रहे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष पूछा था तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और कुछ बोल रहे थे इसका मॉडल पूछा था, तो मॉडल आपके सामने है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, बताना दोनों में से क्या आया था एग्जाम में। एक आया था हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है दोस्तों। एक आया था कि जानवरों की पहली वैक्सीन आपसे पूछा था, तो देखिए जो कार्निवैक है ना, कार्निवैक कोव जो कि रशिया की एक वैक्सीन है, ये जानवरों की पहली वैक्सीन थी, तो यहाँ पे कार्निवैक कोव करेक्ट आंसर होगा। जो आपका एनकोवैक्स है ना, एनकोवैक्स ये इंडिया की जानवरों की पहली वैक्सीन थी, और जो स्पुतनिक वी है ये दुनिया की प्रथम वैक्सीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आर्टिकल 231 के अंतर्गत आती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें आपको ये देखिए 4 दिए गए थे, इनमें आपको मिलान करना था, तो यहाँ पे जो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है चारों में, ये बिल्कुल सही रूप से दिए गए हैं। अगर आपने ऐसे मिलान किया है ना चारों का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक आया था, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत नहीं लगा सकता? अब आपको पता होगा राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपातकाल लगाता है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, एक है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, एक वित्तीय आपातकाल जो कि 360 के तहत लगाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा था कौन सा नहीं लगा सकता, तो देखिए इन तीनों अनुच्छेद के अनुसार लगा सकता है। ऑप्शन में था 358, अनुच्छेद 358 के तहत जो है ना राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे 358 वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। अनुच्छेद 358 तथा 359 ये राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करने से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया? तो ये अगस्त 2021 में बदला गया।
क्या रखा गया? नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। एक पूछा था भारत का वर्तमान लोकपाल कौन है? कुछ बोल रहे थे प्रथम लोकपाल पूछा है, कुछ बोल रहे थे वर्तमान वाला पूछा है। आप बताइए दोनों में से कौन सा आज एग्जाम में आया था? अगर वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान में है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती, ये वर्तमान लोकपाल है। और अगर पहला पूछा है ना, तो पहले जो लोकपाल नियुक्त हुए थे भारत के, ये पिनाकी चंद्र घोष थे। दोनों में से कौन सा एग्जाम में आया था बताइएगा। एक क्वेश्चन था 1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दांडी यात्रा, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए मार्च 12 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में इसे चलाया गया गांधी जी के द्वारा। एक क्वेश्चन आया था भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों। एक आया था 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है? टोटल 22 भाषाओं में ये दिया गया है। एक आया था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जो सिल्वर पदक है वो किसने जीता भारत के लिए? तो ये जीता है अंशु मलिक ने। तो अंशु मलिक आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने? तो ये जगदीश धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। एक आया था 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? कपड़ा मंत्रालय था। एक क्वेश्चन आया था शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। एक आया था वर्तमान में सीजीए कौन है? तो ये है श्रीमती सोनाली सिंह है। एक पूछा गया था आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। एक आया था एमआईसी गैस का पूरा नाम, तो एमआईसी गैस का पूरा नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया आर्या राजेंद्रन ये कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल की सबसे युवा मेयर बनी है। देखिए सभी क्वेश्चन रियल थे जो मैंने आज आपको करवाए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करना, और अगर एक दो क्वेश्चन रह गए हैं मेरे से तो वो भी अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के साथ। जय हिंद जय